नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 7 है, नगर प्रशासन। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पर जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम जो है प्रश्न दिया गया है इसका कि नगरीय प्रशासन चलाने वाली संस्थान को क्या कहते हैं। जो नगरीय प्रशासन चलाने वाली संस्था है उसको हम नगर पालिका कहते हैं। नगर में होती है, बड़े बड़े शहरों में जो नगर बने हैं उनमें ये नगर पालिका होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है नगर का प्रशासन को चलाते हैं। प्रश्न 2 दिया गया कि जब किसी नगर में वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है तो उसका समाधान कौन करता है। तो जो उसके वार्ड की कोई समस्या होती है तो जो पार्षद चुने जाते हैं तो पार्षदों के द्वारा उसकी समस्या का निदान किया जाता है। ठीक है ना। प्रश्न 3 है, एक पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जितने भी पंच सरपंच और ये जो पार्षद बनते हैं सभी 5 वर्ष के लिए होते हैं। हमारी यहाँ की सरकारें जितनी भी हैं वो 5 वर्ष का इनका सभी का कार्यकाल होता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 4, पुनर्चक्रण किए जा सकने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पुनर्चक्रण यानी जिनका फिर से मतलब रिसाइकलिंग बोलते हैं उसको, कि फिर से उसको जो है बनाया जाता है तो वो कहलाता है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण आधुनिक अपशिष्ट को जो है काम करने में प्रमुख तथा अवशिष्ट को कम करने पुनः प्रयोग करने की क्रम परंपरा को तीसरा घटक कहते हैं। और पुनर्चक्रण पदार्थों के कई किस्म के कांच, धातु, प्लास्टिक आदि, कपड़े इत्यादि इनमें इन सब का क्या होता है, पुनर्चक्रण होता है। ठीक है ना। प्रश्न 5 दिया है कि पार्षदों की समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व किसका होता है। तो जो पार्षदों की समितियां होती हैं, समितियों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं यानी उनके काम करने के, तो लागू करने का जो काम है वो आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी का होता है, यही लागू कर सकते हैं उसको। ठीक है। प्रश्न छठवां देखिए, यहाँ पे प्रश्न छठवां दिया गया है, इसमें है कि नगर निगम यह सुझाव क्यों देता है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कीजिए। तो देखिए, सूखे और जो कूड़े में पॉलीथीन होती है, कागज शामिल भी होते हैं, तो इनको क्या किया जाता है ताकि वो इकट्ठे ना मिल पाए। ठीक है ना। लेकिन निगम क्षेत्र के लोग जो हैं इस नियम का पालन नहीं करते हैं। गीले और सूखे कूड़े के मिलने से बदबू पैदा होती है, यह कूड़ा किसी काम का नहीं होता है। तो अगर गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कर दिया जाए तो जो गीला कूड़ा है उससे क्या होता है, उससे जो और भी वस्तुएं खाद बनाई जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से विशेष करके खाद बनाई जाती है, जबकि सूखे कूड़े को रिसाइकलिंग करके वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो जो प्लास्टिक होता है उसको फिर से प्लास्टिक के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि नगर पालिका तथा नगर निगम में अंतर बताइए। कि नगर पालिका क्या है, नगर निगम क्या है। तो यहाँ देखिए थोड़े से आपको यहाँ देखिए अब, हाँ, तो यहाँ है भारत में एक नगरपालिका अक्सर एक शहर के रूप में जानी जाती है कि ये जो है नगरपालिका है, यह ना तो एक ग्राम और ना ही बड़े शहर के बराबर होता है, वरन उनके बीच का होता है। नगरपालिका जो होती है 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिला करके बनती है। लेकिन अगर यह 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तो फिर एक नगर निगम बन जाता है। बस ये सीमा रखी गई है नगर पालिका और नगर निगम की, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 दिया है कि यदि हमारे घर के आसपास कूड़ा जमा रहता है तो उससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो देखिए, अगर हमारे घर के आसपास में कूड़ा या करकट जो भी होता है हटाया नहीं जाएगा तो इस कचरे से चारों तरफ दुर्गंध फैल जाएगी और इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा और हम अनेक प्रकार की बीमारियों से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से इससे बहुत सी हानियां हैं, इसलिए हमें इसको हटवाना चाहिए। प्रश्न 9 दिया है कि नगर निगम क्या क्या कार्य करती है। तो देखिए, नगर पालिका या नगर निगम जो होते हैं तो नगर निगम की सफाई करना इनका मेन काम होता है। पीने के पानी की व्यवस्था करना, सड़क बनवाना, उसकी मरम्मत करना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना और नालियों की
सफाई करना, ये रहते हैं नगर निगम के विशेष कार्य। इसी प्रकार से नगर निगम की आय के स्रोत बताइए कौन कौन से हैं, तो यहाँ पूछा गया है कि नगर निगम जो होते हैं कहाँ से इनको आय होती है। तो नगर निगम की आय के स्रोत है जैसे जल कर, संपत्ति कर तथा अन्य सुविधाओं से प्राप्त कर से होने वाली जो आय है वो इनका प्राप्त धन कहलाती है। ठीक है ना, तो इससे ये सारा काम करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।